नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम और आज हम शुरू करते हैं अपनी इंग्लिश की क्लास। आज का टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। सेंटेंस में जो हम वर्ड्स यूज करते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स पर्टिकुलरली क्या कहलाते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। सबसे पहले अगर बात करें हमारे पास कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इनके नेम क्या है? फर्स्ट नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ कंजक्शन, सेवेंथ preposition, एट्थ इंटरजेक्शन। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं? 8। फर्स्ट नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ कंजक्शन, सेवेंथ प्रेपोजिशन, एट्थ इंटरजेक्शन। अब सबसे पहले बात करते हैं नाउन की। नाउन क्या है? नाउन हमने बचपन से पढ़ा। नाउन क्या होते हैं हमारे? द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। मीन्स किसी का भी अगर नेम दिया हुआ तो वो क्या होगा? हमारा नाउन। और नाउन को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? नेमिंग वर्ड्स। कैसे वर्ड्स? नेमिंग वर्ड्स। ऐसे वर्ड जिससे किसी का भी नेम के बारे में हमें पता चलेगा, वो क्या होंगे? हमारे नाउन। चाहे वो पर्सन का नेम हो, चाहे प्लेस का नेम हो, चाहे किसी अदर थिंग्स का नेम हो, सारे हमारे क्या होंगे? नाउन। अब डेफिनेशन की बात करें, नाउन की डेफिनेशन क्या है? Noun is a name of person, place, animal और थिंग। और अगर शॉर्ट में बात करें तो नाउन को क्या बोलेंगे हम? नेमिंग वर्ड्स। नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। एग्जाम्पल, किसी भी चीज का नाम, चाहे वो प्लेस का नेम है, एनिमल का नेम है, पर्सन का नेम है या किसी थिंग का नेम है, वो हमारे क्या है? नाउन। जैसे बात करें राम। अब राम क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन। किसी पर्सन का नेम है तो क्या बन गया हमारा? नाउन। आगरा, आगरा क्या है? नेम ऑफ अ प्लेस, प्लेस का नाम है तो ये भी क्या है हमारा? नाउन। डॉग, डॉग क्या है? नेम ऑफ एनिमल, ये भी क्या है हमारा? नाउन। पेन, पेन क्या है? थिंग, और पेन भी क्या है हमारा? नाउन। मीन्स एनी वर्ड्स विच हैज अ नेम, सभी नेमिंग वर्ड्स हमारे क्या है? नाउन। और बाकी नाउन के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। अभी हम डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच एग्जैक्टली हैं क्या। आई होप कि नाउन क्लियर हो गया होगा। नाउन क्या हमारे? नेमिंग वर्ड्स। डेफिनेशन की बात करें, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, और नाउन आर नेमिंग वर्ड्स। और एग्जांपल हमारे राम, आगरा, डॉग, पेन एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, सेकंड था हमारा प्रोनाउन। सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच हमारा क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? अगर प्रोनाउन वर्ड की बात करें तो क्या बनाइए? प्रोनाउन मीन्स जो नाउन के प्लेस पे यूज होते हैं। प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो नाउन के प्लेस पे यूज होते हैं। इसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड्स। कैसे वर्ड्स? सब्स्टिट्यूटिंग मीन्स
जो नाउन का प्लेस ले लेते हैं, नाउन के प्लेस पे यूज होते हैं, उसे क्या बोलेंगे हम? सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड्स मीन्स प्रोनाउन। डेफिनेशन, pronouns are the words that are used in place of a noun। ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन प्रोनाउन की। प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। जो नाउन के प्लेस पे यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउंस। और अगर शॉर्ट में बात करें तो प्रोनाउंस को क्या बोलते हैं हम? सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड्स। कैसे वर्ड्स? सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड्स। अब ये प्रोनाउन एग्जैक्टली होता क्या, किससे क्लियर होगा? हमारे एग्जांपल से। जैसे अगर बात करें राम इज अ गुड बॉय, यहां पर हमें दो सेंटेंस गिवन है। फर्स्ट इज राम इज अ गुड बॉय, राम क्या है? अच्छा लड़का है। और सेकेंड, राम डज इज ऑल वर्क इन टाइम, राम अपना सारा काम क्या करता है? टाइम पे करता है। अब इसमें जो हमारा नाउन यूज हुआ वो कौन सा यूज हुआ? बात किसकी कर रहे हैं हम सेंटेंस में? कौन अच्छा लड़का है? राम। कौन अपना काम टाइम पे कंप्लीट कर रहा है? राम। और यहाँ पर दोनों क्या है? सेम नाउन है। अब जो ये हमारा राम नाउन है, राम, अभी हमने पढ़ा कि प्रोनाउंस क्या होते हैं? वो वर्ड्स जो नाउन के प्लेस पे यूज होते हैं। अब राम वर्ड यहाँ भी था, यहाँ भी था। राम वर्ड्स की रिपीटेशन को रोकने के लिए हम राम के प्लेस पे क्या यूज कर सकते हैं? कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? ही। अब यहां पर जो हमने ही वर्ड यूज किया वो किसके लिए किया? राम के लिए। किसके प्लेस पे किया? राम के प्लेस पे। इसने, ही ने क्या कर लिया? राम का प्लेस ले लिया। ये क्या बन गया हमारा? सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड्स मींस प्रोनाउन। जब भी हम नाउन के प्लेस पे कोई वर्ड यूज करते हैं वो हमारे क्या होते हैं? प्रोनाउंस होते हैं। और यहां पर हमारा प्रोनाउन क्या है? ही। और प्रोनाउंस का यूज हम किस लिए भी करते हैं? रिपीटेशन को रोकने के लिए। एक वर्ड की, सेम वर्ड्स की बार बार रिपीटेशन को रोकने के लिए भी जो हम वर्ड यूज करते हैं वो भी हमारा क्या है? प्रोनाउन। मीन्स यहां पर भी राम था और यहां पर भी राम था, उस राम की रिपीटेशन को रोकने के लिए हमने किस वर्ड का यूज किया? प्रोनाउंस का। तो प्रोनाउंस आर ऑल्सो दोज वर्ड विच इज यूज टू स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ अ सेम वर्ड्स। सेम वर्ड्स की रिपीटेशन को रोकने के लिए हम उसके प्लेस पे जो वर्ड्स यूज करते हैं वो भी हमारे क्या है? प्रोनाउंस। जैसे अब हमारे प्रोनाउंस हैं कौन कौन से? जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, और इन सब के अलग अलग केसेस भी हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद हम सेपरेट क्लास में जब पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस करेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रोनाउंस और किस किस के टाइप्स में कौन कौन से कवर होंगे। सबसे पहले ये सभी हमारे क्या हैं? प्रोनाउंस। और ही और शी किसके लिए यूज होता है? सिंगुलर में। ही किसके लिए यूज करते हैं? मेल्स के लिए। शी फीमेल्स के लिए। इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए। आई पता ही है जब हमारा सिंगुलर में और किसके लिए यूज होगा? वी प्लूरल सेंस में और यू भी प्लूरल सेंस में। थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच हमारा कौन सा है? वर्ब। वर्ब क्या है? सबको पता है क्रिया। क्रिया क्या होती है? सभी एक्शन वर्ड्स जिससे हमारा एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स शो होते हैं कि सेंटेंस में, पर्टिकुलर सेंटेंस में कौन सा काम किया जा रहा है। अब शॉर्ट में हमारी वर्ब क्या हो गई? एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स। इसके अलावा वर्ब और क्या होती है? क्या शो करता है? स्टेट ऑफ बीइंग। अब ये स्टेट ऑफ बीइंग क्या है? वर्ब हमारा क्या शो करता है? एक्शन वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स, साथ साथ क्या शो करेगा? स्टेट ऑफ बीइंग।
अब स्टेट ऑफ बीइंग क्या है हमें किससे क्लियर होगा? एग्जांपल से। सबसे पहले वर्ब की डेफिनेशन, verbs are the words that show action or state of being. Example, Ram is going to Agra. राम इज गोइंग टू आगरा। यहां पर राम क्या कौन सा टास्क परफॉर्म कर रहा है? आगरा जा रहा है। यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है? जाना। यहाँ पे हमारी वर्ब क्या बन जाएगी? इज गोइंग। तो ये हमारा क्या है? इज गोइंग, एक्शन और डूइंग वर्ड्स। अब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ बीइंग क्या। अगर हम एग्जांपल लें, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। अगर इसमें पार्ट्स ऑफ सेंटेंस अगर हम डिवाइड करें तो ही क्या है हमारा? सब्जेक्ट, ये कॉम्प्लीमेंट और ये क्या है हमारी वर्ब। लेकिन अभी हमने बात की हमारी वर्ब्स क्या होते हैं? एक्शन और डूइंग वर्ड्स। लेकिन क्या यहाँ पर इज कोई एक्शन या डूइंग वर्ड शो कर रहा है? कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है इज? यहाँ पर क्या ये वर्ब हमारी एक्शन और डूइंग वर्ड है? ही इज अ डॉक्टर। यहाँ पे वो कोई भी काम नहीं कर रहा, बस क्या बताया गया कि वो डॉक्टर है, मतलब वह क्या है, उसका क्या स्टेट है, वो क्या बता रहा है हमें? इज। और इसीलिए हम वर्ब को क्या कहते हैं? स्टेट ऑफ बीइंग। कोई पर्सन क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? वर्ब। वर्ब हमेशा डूइंग और एक्शन वर्ड्स नहीं होते, क्या होते? स्टेट ऑफ बीइंग भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ही इज अ डॉक्टर, वो क्या है? डॉक्टर है। यहाँ पर जो हिज है, इज जो वर्ड यूज हुआ है वहां पे एक्शन और डूइंग वर्ड्स नहीं, बल्कि क्या है हमारा? क्या शो कर रहा है? स्टेट ऑफ बीइंग। हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं? विशेषण। विशेषण क्या होते हैं हमारे? वो शब्द जो क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं, मीन्स क्वालिटी शो करते हैं। तो हम एडजेक्टिव को क्या बोलेंगे? क्वालिफाइंग वर्ड्स। कैसे वर्ड्स? क्वालिफाइंग वर्ड्स, जो क्या करेंगे? क्वालिटीज बताएंगे। किसकी क्वालिटी बताएंगे? नाउन और प्रोनाउन की। किसकी क्वालिटी शो करेंगे? नाउन और प्रोनाउन की। अब डेफिनेशन की बात करें, adjectives are the words that show quality of a noun or pronoun. डेफिनेशन क्या हमारी एडजेक्टिव की? एडजेक्टिव्स आर द वर्ड दैट शो क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। मीन्स वो सभी शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताएंगे वो क्या होंगे? हमारे एडजेक्टिव। और इसीलिए हमारे एडजेक्टिव क्या होते हैं? नाउन और प्रोनाउन जिसकी क्वालिटी बताते हैं उससे पहले भी आते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं भैया। एग्जाम्पल, Ram is an intelligent boy. There are ripe mangoes. Radha is a beautiful girl. फर्स्ट एग्जाम्पल, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। यहां पर क्या बता रहा है कि राम कैसा लड़का है? इंटेलिजेंट बॉय। राम कैसा है? इंटेलिजेंट लड़का है। अब यहाँ पर
किसके बारे में बताई जा रही विशेषता? राम कैसा लड़का? इंटेलिजेंट है। अब हमारी विशेषता क्या हो गई? इंटेलिजेंट। क्वालिटी क्या शो हो रही है? इंटेलिजेंसी। और इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है वो क्या यूज किया हमने? नाउन। क्या यूज किया? नाउन। एडजेक्टिव के आगे मोस्टली क्या होगा? नाउन दिखाई देगा। नेक्स्ट एग्जांपल, देयर आर राइप मैंगोज। कैसे मैंगोज हैं? राइप, पके हुए मैंगो है। कैसे हैं? पके हुए। तो मैंगोज की क्वालिटी क्या हो गई? पके हुए। तो ये हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। नेक्स्ट एग्जांपल, राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। राधा कैसी लड़की है? ब्यूटीफुल। तो ये भी हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब नेक्स्ट हमारा है एडवर्ब। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या? हमने वर्ड पढ़ा, वर्ब पढ़ा, एडजेक्टिव पढ़ा। वर्ब क्या थे हमारे? सारे एक्शन वर्ड्स, एक्शन वर्ड, डूइंग वर्ड्स और स्टेट ऑफ एक्शन। और एडजेक्टिव क्वालिफाइंग वर्ड जो क्वालिटी बता रहा था नाउन या प्रोनाउन की। अब एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? मॉडिफाइंग वर्ड्स। अब इसे मॉडिफाइंग वर्ड्स क्यों बोलते हैं? अभी हम जब एग्जांपल देखेंगे सब क्लियर हो जाएगा आपको। सबसे पहले बात करते हैं हम डेफिनेशन की। एडवर्ब क्या होते हैं? Adverb are the words that modify verb, adjective or other adverb. Definition क्या है? Adverb are the words that modify verb, adjective और other adverbs. किसे modify करेगा? verb को, adjective को और किसी other adverb को। अब मॉडिफाई का मतलब क्या है? हमने एडजेक्टिव पढ़ा, क्वालिटी बताता है किसके बारे में? नाउन और प्रोनाउन की। यहां पर क्या करता है? उस क्वालिटी को भी आगे एक्सप्लेन करता है कि वो क्वालिटी कैसी है। जैसे एग्जांपल की बात करें, हमने एडजेक्टिव में एग्जांपल क्या लिया था? राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। राम कैसा लड़का था? इंटेलिजेंट था। अब वो कितना इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट कैसा है, उसके बारे में भी कौन बताएगा? हमारे एडवर्ब। जैसे एग्जांपल लें, एडजेक्टिव का एग्जांपल था हमारा राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। एक नेक्स्ट एग्जांपल, राम इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय। हमारे सामने दो एग्जांपल हैं। फर्स्ट एग्जांपल राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय और सेकंड एग्जांपल राम इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। यहां पर हमने क्या बोला? राम इंटेलिजेंट लड़का। तो जो इंटेलिजेंट था वो क्या कर रहा था? क्वालिटी शो कर रही थी किसकी? लड़के की। किसकी क्वालिटी बता रहा था? लड़के की। राम कैसा लड़का है? इंटेलिजेंट है। ये हमारा क्या था? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करते हैं? नाउन और प्रोनाउन के क्या बताते हैं? क्वालिटी शो करते हैं। यहाँ पे क्वालिटी शो कर रहा था, ये हमारा क्या बन गया? एडजेक्टिव। अब नीचे बात करें, राम इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। राम कितना इंटेलिजेंट है? वेरी इंटेलिजेंट बॉय। मीन्स एडजेक्टिव के बारे में भी जिसने क्वालिटी बताई, एडजेक्टिव की क्वालिटी के बारे में भी जिसने बताया, मतलब जिसने एडजेक्टिव को क्या किया? मॉडिफाई किया कि एडजेक्टिव हमारा कैसा है? वेरी इंटेलिजेंट। कितना इंटेलिजेंट है? वेरी इंटेलिजेंट। तो ये हमारा जो वेरी वर्ड यहाँ यूज हुआ, ये हमारा क्या बन जाएगा? एडवर्ब। क्या बन जाएगा? एडवर्ब। और एडवर्ब को हम मैनर वर्ड्स भी बोलते हैं। मैनर्स वर्ड जो शो करता है कोई काम किस ढंग से हो रहा है, तो वो भी हमारे क्या होंगे? एडवर्ब्स। बाकी हम इसके बारे में डिटेल से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी इतना क्लियर हो कि राम क्या है? वेरी इंटेलिजेंट। वो जो हमारे ऐसे वर्ड जो हमारी एडजेक्टिव को, किसी अदर वर्ब को या किसी अदर एडवर्ब को भी उसके बारे में भी, उसकी भी क्वालिटी के बारे में बताता है, उसे मॉडिफाई करता है, वो हमारा क्या होगा? एडवर्ब। आई होप इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा
प्रेपोजिशन। सिक्स्थ है हमारा प्रेपोजिशन। सिक्स्थ क्या है हमारा प्रेपोजिशन। अब इसके नेम से ही हमें पता चला क्या लिखा है, प्रेपोजिशन मीन्स प्री प्लस पोजिशन। प्री प्लस पोजिशन जो पोजिशन से पहले यूज होते हैं और बताते हैं कि हमारे नाउन या प्रोनाउन की पोजिशन सेंटेंस में क्या है, तो वो क्या होते हैं हमारे प्रेपोजिशन। इसे हम प्लेसिंग वर्ड्स भी बोलते हैं, जो प्लेस को शो करता है, या फिर गवर्निंग वर्ड्स। क्या बोलते हैं, प्लेसिंग वर्ड्स और गवर्निंग वर्ड्स। प्लेसिंग वर्ड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमें सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन की पोजीशन के बारे में बताता है कि नाउन और प्रोनाउन हमारे कहाँ सिचुएटेड है, ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, और इसे हम क्या बोलते हैं, गवर्निंग वर्ड्स। अब डेफिनेशन क्या है प्रेपोजिशन की। प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, प्रेपोजिशन की डेफिनेशन क्या है। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट शो रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन विद अदर पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। मींस प्रीपोजिशन हमारे वो वर्ड्स हैं जो क्या शो करते हैं, रिलेशनशिप। क्या शो करेंगे, रिलेशनशिप किसकी, नाउन और प्रोनाउन की सेंटेंस में दूसरे पार्ट्स के साथ। किसके साथ, नाउन और प्रोनाउन की दूसरे पार्ट्स के साथ क्या बताएंगे, रिलेशनशिप। वही हमारे क्या है, प्रीपोजिशन। जैसे एग्जांपल, The book is on the table. The book is on the table. अभी हमने बात की प्रीपोजिशन क्या हमारे प्लेसिंग वर्ड्स, जो क्या बताएंगे, प्लेस बताएंगे किसी नाउन और प्रोनाउन का कि वो कहाँ सिचुएटेड है। और डेफिनेशन में हमने क्या बात की, रिलेशनशिप बताएगा किसकी, नाउन और प्रोनाउन की सेंटेंस के अदर पार्ट्स के साथ। अब अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो हमारा नाउन क्या है, सबसे पहले नाउन अगर फाइंड आउट करें तो हमारा बुक क्या है, नाउन है, और टेबल भी क्या है हमारा, नाउन। सेंटेंस में अगर हम बात करें, क्या कह रहा है वो, द बुक इज ऑन द टेबल। बुक कहाँ है हमारी, टेबल पर है। कहाँ है, टेबल पे। और ये ऑन वर्ड क्या शो कर रहा है कि हमारी बुक कहाँ पे प्लेस की गई है, ऑन मीन्स टेबल पर। अब ये जो ऑन वर्ड है ये हमारा क्या है, प्रेपोजिशन। क्या है, प्रेपोजिशन। अब ये क्या शो कर रहा है, ये रिलेशनशिप बता रहा है किसकी, नाउन या प्रोनाउन की, किसके साथ, सेंटेंस के अदर पार्ट के साथ। इसमें ऑन क्या कर रहा है, बुक की रिलेशनशिप बता रहा है सेंटेंस के अदर पार्ट्स के साथ कि बुक कहां पे प्लेस की गई है हमने, ऑन द टेबल पे। तो ये ऑन हमारा क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन। इतना क्लियर हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ। सेवेंथ पार्ट ऑफ स्पीच हमारा है कंजक्शन। कंजक्शन को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड्स। क्या बोलेंगे, ज्वाइनिंग वर्ड्स या फिर लिंकिंग वर्ड्स। कंजक्शन क्या है हमारे, ज्वाइनिंग वर्ड्स या फिर लिंकिंग वर्ड्स। अब कंजक्शन की डेफिनेशन क्या है, अब जैसा हमने बात किया कि कंजक्शन हमारे ज्वाइनिंग वर्ड्स है। अब ये ज्वाइनिंग वर्ड्स है तो किसे जोड़ते हैं, तो कंजक्शन
आर द जॉइनिंग वर्ड्स। अब ज्वाइनिंग वर्ड से तो क्या करेगा, किसे जोड़ेगा ये, दैट जॉइंस टू वर्ड्स, sentences, phrases और clauses। कंजक्शन क्या था हमारा, ज्वाइनिंग वर्ड्स था। क्या है हमारे कंजक्शन, ज्वाइनिंग वर्ड्स। तो ज्वाइनिंग वर्ड से तो क्या करेगा, किसे जोड़ेगा ये, दो वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को। मेन सेंटेंस के जो भी पार्ट्स है उसको जोड़ने के लिए हम जो वर्ड्स यूज करते हैं वो हमारे क्या है, कंजक्शन। अब एग्जांपल है, जैसे बात करें दो वर्ड्स की, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। इस सेंटेंस में क्या बात हो रही है, राम और श्याम क्या हैं, ब्रदर्स हैं। किसकी बात हो रही है, राम एंड श्याम। इसने क्या किया, दो वर्ड्स को क्या कर दिया, जोड़ दिया, राम और श्याम। और किससे जोड़ा हमने, एंड से। जो वर्ड, वो वर्ड्स जो हमारे क्या करेंगे, दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ देगा, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, कंजक्शन। और यहाँ पर कौन जोड़ रहा है, एंड। तो ये हमारा क्या हो गया, कंजक्शन। और एंड ने किसको जोड़ा, यहाँ पर दो वर्ड्स को। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, राहुल इज एब्सेंट टुडे बिकॉज ही इज इल। इस सेंटेंस में क्या बात हो रही है, राहुल इज एब्सेंट टुडे, राहुल आज एब्सेंट है बिकॉज ही इज इल, क्योंकि वो क्या है, बीमार है। यहां पर हमारे पास दो सेंटेंस थे, राहुल इज एब्सेंट टुडे, ही इज इल। यहां पर हमने कंजक्शन कौन सा यूज किया, बिकॉज, क्योंकि। और ये हमारा क्या है, कंजक्शन। और इसने क्या किया, किसको जोड़ा, हमारे दो सेंटेंसेस को। किसको जोड़ा, दो सेंटेंसेस को। और यहाँ पर हमारे ये बिकॉज कैसे परफॉर्म रहा है, कंजक्शन की तरह। राहुल इज एब्सेंट टुडे बिकॉज ही इज इल, राहुल आज एब्सेंट है क्योंकि वो क्या है, बीमार। और दोनों सेंटेंस को लिंक करने के लिए, जोड़ने के लिए हमने जो वर्ड यूज किया बिकॉज, ये हमारा क्या है, कंजक्शन। आई होप कंजक्शन क्लियर हुआ होगा आपको। अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच, इंटरजेक्शन। लास्ट हमारा क्या है, इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन हमने लास्ट क्लासेस में भी पढ़े थे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में इंटरजेक्शन हमारे क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो क्या एक्सप्रेस करते हैं, हमारी सडन फीलिंग। तो इंटरजेक्शन शॉर्ट में क्या हो जाएंगे, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। और डेफिनेशन क्या है हमारी इंटरजेक्शन की, intersection are the words that show some sudden feeling joy, sorrow, happiness, etc. Intersection क्या है, intersection are the words that show some sudden feelings of joy, sorrow, happiness, etc. मीन्स ऐसी कोई भी हमारी सडन फीलिंग जो हमारी, चाहे जॉय खुशी की हो, चाहे सोरो की, उस फीलिंग्स में जो हमारे एक्सप्रेसिंग वर्ड्स निकलते हैं अचानक से, वही क्या हमारे इंटरसेक्शन। जैसे कुछ इंटरसेक्शन वर्ड्स की बात करें, हुर्रे, वाओ, अल्लाह, ओ, ब्रेवो, आउच, ये सभी हमारे क्या हैं, इंटरसेक्शंस वर्ड्स। जैसे एग्जांपल,
हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच। अलास, ही डाइड। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या था? हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। मीन्स जब वो मैच जीत गए, तुमने क्या बोला? हुर्रे हम मैच जीत गए। मीन्स अचानक से जो हमारे वर्ड से, हमारे मुंह से जो वर्ड्स निकलते हैं वही क्या हमारे सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। अलास शी डाइड, अलास ही डाइड, ये सभी हमारे क्या है? इंटरजेक्शन वर्ड्स। और ये हमारे कैसे सेंटेंस हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और इंटरजेक्शन वर्ड से बाद में हम क्या यूज करते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसे हम बोलते हैं मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसी के साथ आज की क्लास हमारी कंप्लीट। आई होप आपको क्लास पसंद आई हो, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।